अब बड़ी पुत्री मनु महाराज की हैं आकुति, जिनका विवाह रुचिर प्रजापति से हुआ, जिनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। और सबसे छोटी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। दक्ष की एक बेटी सती, जिनका विवाह भोलेनाथ से हुआ पर संतान नहीं हुई। कारण दक्ष के स्वागत समारोह में महादेव खड़े नहीं हुए, इसी बात का बुरा मान के खूब खरी खोटी सुनाई। ससुर दामाद में थोड़ी खटपट हो गई। शिवजी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने विराट यज्ञ किया हरिद्वार में, सभी को बुलाया पर महादेव को चिट्ठी नहीं भेजी। माता सती को जब पता चला तो दुराग्रह करके पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने आई। किसी ने भी उनका आदर नहीं किया, परंतु जब यज्ञ में महादेव का भाग नहीं दिखा तो सती को भयंकर क्रोध आया। पिताजी को खूब खरी खोटी सुनाई और अंत में ग्लानिवश अपने शरीर का ही यज्ञ में परित्याग कर दिया। रुद्रगणों ने उपद्रव किया। नारद जी ने समाचार महादेव को दिया। महादेव ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट करके भेज दिया। वीरभद्र काल बन के आए, पूरा यज्ञ विध्वंस किए। यज्ञाचार्य भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके हवन में स्वाहा कर दी। भग देवता के नेत्र फोड़ दिए, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए और दक्ष की ही मुंडी मरोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। देवता रोते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेके महादेव के पास पहुंच गए। अनुनय विनय करी तो भगवान आशुतोष खुश हो गए और अंत में सभी देवताओं ने कहा, आज से यज्ञ में जो बचेगा वो महादेव आपका ही भाग माना जाएगा। इस बात पर भोले बाबा खुश होकर के आए। बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो धरा है, सिर सुहा हो चुका है। तब बकरे का सिर जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवन महादेव ने प्रदान किया। दक्ष ने दिव्य स्तुति करी, परंतु बकरे की भाषा में बोले। इसलिए आज भी महादेव के भक्त शिव जी की पूजा करके बम 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 करते हैं तो भोले बाबा को अपने ससुर जी याद आ जाते हैं। बम बम से महादेव खुश होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से सती ने जो शरीर त्यागा था वो अगले जन्म में हिमाचल की पुत्री पार्वती बन के पुनः प्रकट हुई और कठोर तप करके अंत में महादेव को ही पति रूप में प्राप्त कर लिया। बोल शंकर भगवान की।